हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विनर्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी के लिए कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि जनरल नॉलेज में से लिए गए हैं। ये सभी सवाल रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। जिस प्रकार का एग्जाम पैटर्न चल रहा है, रोज नए पेपर में सवाल कठिन होते जा रहे हैं और आने वाले समय में भी पूरी संभावना है कि सवाल और कठिन होते जाएंगे और आपको थोड़ा सा डीप में ही सवाल पूछे जाएंगे। तो इसी प्रकार के सवालों को लेकर हम आए हैं इस वीडियो में। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले समय में आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का ये वीडियो। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित आंदोलन और उनके वर्ष। स्वतंत्रता आंदोलन में कौन कौन से आंदोलन हुए थे और वो किस वर्ष में हुए थे, ये आज की वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुई थी। अगला है बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन जिसे हम स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, तो यह हुआ था 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में बंग भंग आंदोलन हुआ था। अगला आता है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 ईस्वी में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 ईस्वी में हुई थी। अगला है कांग्रेस का बंटवारा। कांग्रेस का बंटवारा गरम दल और नरम दल में हो गया था, तो यह हुआ था 1907। यह हुआ था 1907 में। कांग्रेस का बंटवारा 1907 ईस्वी में गरम दल और नरम दल में हो गया था। होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन यह हुआ था 1916 ईस्वी में, तो 1916 ईस्वी में होम रूल आंदोलन हुआ था। अगला है लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था, तो लखनऊ पैक्ट हुआ था दिसंबर 1916 ईस्वी में। दिसंबर 1916 ईस्वी में लखनऊ पैक्ट हुआ था। इसके बाद आता है मॉन्टेग्यू घोषणा। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 ईस्वी में हुआ था। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 ईस्वी में हुआ था। फिर आता है रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट कब हुआ था, तो रोलेट एक्ट हुआ था 19 मार्च 1919 में। 19 मार्च 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट हुआ था। इसी के साथ 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। साथ ही साथ 1919 में खिलाफत आंदोलन भी हुआ था। तो 1919 में 3 आंदोलन थे, एक रोलेट एक्ट था, एक जलियांवाला बाग हत्याकांड था और एक खिलाफत आंदोलन था। इसके बाद देखते हैं हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी। हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी, तो ये प्रकाशित की गई थी 18 मई 1920 ईस्वी में। हंटर कमेटी की रिपोर्ट 18 मई 1920 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। इसके बाद आता है कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था, तो ये हुआ था दिसंबर 1920 में। दिसंबर 1920 में नागपुर का अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी 1 अगस्त 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी में हुई थी। चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी कांड ये 5 फरवरी 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी, तो स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1923 ईस्वी में। 1 जनवरी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इसकी स्थापना कब की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इसकी स्थापना की गई थी अक्टूबर 1924 ईस्वी में। अक्टूबर 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी, तो इसका सही जवाब है 8 नवंबर 1927 ईस्वी में। 8 नवंबर 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था, तो ये हुआ था 3 फरवरी 1928 ईस्वी में। 3 फरवरी 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था। नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी। नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में। अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी। साइमन कमीशन भारत आया था तो साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ था। साइमन कमीशन का बहिष्कार इसलिए भी हुआ था क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय नहीं थे, तो इसके विरोध में साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। इसके बाद साइमन कमीशन ने एक प्रस्ताव दिया था जिसके
परिणाम स्वरूप एक नेहरू रिपोर्ट आई थी, तो ये नेहरू रिपोर्ट आई थी अगस्त 1928 ईस्वी में। अगला है बरदौली सत्याग्रह। बरदौली सत्याग्रह ये अक्टूबर 1928 में हुआ था। बरदौली का सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में हुआ था। अगला है लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस कब था? तो ये था 8 अप्रैल 1929 को। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 को। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1929 ईस्वी में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ था। यहीं पर पूर्ण स्वराज की मांग उठी थी। स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की गई थी? स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी 2 जनवरी 1930 को। 2 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस की घोषणा की गई थी। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक हुआ था। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। गोलमेज सम्मेलन या गोलमेज आंदोलन ये कब हुआ था? तो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को। 12 नवंबर 1930 को पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ था, क्योंकि पहले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिए थे और कांग्रेस के किसी भी व्यक्ति ने इसमें भाग नहीं लिया था। इसके बाद गांधी और इरविन में एक समझौता हुआ, जो हुआ था 8 मार्च 1931 को। इसके बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 में। इसमें कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने भाग लिया था। इसके बाद कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड ये 16 अगस्त 1932 को मिला था। कम्युनल अवार्ड ये 16 अगस्त 1932 को मिला था। पूना पैक्ट। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और बाबा साहब आम्बेडकर के बीच में सितंबर 1932 को हुआ था। पूना पैक्ट सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और बाबा साहब आम्बेडकर के बीच हुआ था। इसके बाद आता है तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 7 नवंबर 1932 में हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 7 नवंबर 1932 में हुआ था। अगला आता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 में हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 में हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1 मई 1939 में। 1 मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था। यदि आपसे सवाल पूछता है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था, तो इसका सही जवाब है 1 मई। 1 मई को मजदूर दिवस भी मनाया जाता है और महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया था। 22 दिसंबर मुक्ति दिवस है और ये इसकी शुरुआत हुई थी 1939 में, 22 दिसंबर 1939। पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? तो 24 मार्च 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की थी 24 मार्च 1940 में। अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 में हुआ था। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 में हुआ था। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब हुआ था? क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब हुआ था? तो ये हुआ था मार्च 1942 में। क्रिप्स मिशन ये मार्च 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो का प्रस्ताव लाया गया था। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो शिमला सम्मेलन हुआ था 5 जून 1945 में। 5 जून 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ था। नौसेना का विद्रोह। नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946 में नौसेना का विद्रोह हुआ था। इसके बाद आता है प्रधानमंत्री इटली की घोषणा। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946। भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली थे। उनकी घोषणा 15 मार्च 1946 को हुई थी कि भारत को अपना आजादी देना है। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? तो कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन हुआ था, जिसने भारत के संविधान बनाने के प्रस्ताव रखे थे। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? तो यह है 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त सन 1946। अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई थी? अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी। इसके बाद आता है माउंटबेटन की योजना। माउंटबेटन की योजना जिसमें भारत के विभाजन से संबंधित भी कुछ तथ्य थे। तो माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 ईस्वी में हुआ था। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना हुई थी।
स्वतंत्रता कब मिली, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो भारत को स्वतंत्रता मिली है 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिल गई और भारत एक स्वतंत्र राज्य हो गया था। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो हमने आपके लिए लेकर आए थे। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहे और आपको एग्जाम की तैयारी करने में मदद मिलते रहे। तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।